खाकान नजीर साहब, आपको ज़हमत इसलिए दी कि ये जो शामी साहब ने नुक्ता उठाया, रिकॉर्ड कमी तो कर ली लेकिन लेवी में भी इजाफा कर दिया, फी लीटर 5 से 10 रुपये, और साथ गैस की कीमतों में भी डबल इजाफा होने जा रहा है। तो इसकी क्या असरात जो शामी साहब नुक्ता उठा रहे हैं आवाम तक भी पहुंचेंगे या बस ये फिर कागजी कार्रवाई साबित होगी? देखिए, इसको दो तनाजुल में देखें। एक तो आपको जो स्ट्रेंथ आ रही है रुपए की, 10% रुपया इंटरबैंक में स्ट्रांग हुआ है। ये एक बहुत बड़ा आंसर है जो पेट्रोलियम की प्राइसेस को पाकिस्तान में कम कर रहा है इंटरबैंक में, और 20% कम हुआ है ओपन मार्केट में। ये सब कुछ ड्राइव कर रहा है इस वक्त जो कीमतों का नीचे जाना है। दूसरी बात यह है कि शामी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 95-96 डॉलर पे ब्रेंट चला गया, फिर वो नीचे आ गया था $84 पे। यानी कि पिछले 3-4 हफ्ते पहले की अगर हम गुफ्तगू करें। बट जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट का शुरू हुआ, इस वक्त वो तकरीबन $90 पे ट्रेड कर रहा है। अभी भी इट इज ऑफ द हाईज। सो लेट्स होप कि ये कन्फाइंड रहे। मार्केट्स अभी भी ट्रेड इस तरह कर रही हैं शामी साहब कि हाँ ये जी। एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वहां कन्फाइंड रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा और इसकी कोई सेटलमेंट हो जाएगी। मैं आपको मार्केट्स का एक परसेप्शन दे रहा हूं, पर अगर ये एस्केलेट करता है या कोई ऐसी बात होती है तो शामी साहब का जो तज्जिया है वो दुरुस्त है। बट एट द सेम टाइम आज भी रुपए की कीमत जो है वो स्ट्रेंथन हुई है। चूंकि रुपए की कीमत में इस्तेहकाम आता जा रहा है, एटलीस्ट फॉर द पास्ट 15 डेज एंड दिस होल मंथ, मैं नहीं समझता कि जो कीमत है उसमें कोई खातिर खा बढ़ने की उम्मीद लगाई जा सकती है। कम होने की जरूर हो सकती है। सो लेट्स होप कि हम इसी पाथ पे रहें, ये दोनों चीजें जो है सेटल कर जाएं। इसके साथ साथ जो आपने दूसरी बात की है ना, देखिए दो तरह से कीमतें कम होती हैं। या तो एक डिमांड टूट गई है, डिमांड तो टूट गई है ट्रांसपोर्टर्स के पास क्योंकि लोग कम ट्रैवल कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये हम कैसे बता सकते हैं? हम ऐसे बता सकते हैं कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत है, जो पिछले महीने का डेटा वो है, कम हो वो रही है। बहुत ही, जी बहुत ही गिर गई थी। वो कोविड के जमाने तक गिर गई थी। तो ऑब्वियसली प्राइसेस ने एक डिमांड को तोड़ा है। ये तो हो गया मार्केट का फिनोमेना। तो आई एम होपिंग कि वो ये लोग समझेंगे। जैसे किया ने अपनी कीमत 5 लाख तक कम की है, ये जो कंपनी है जो गाड़ियां बेचती गाड़ी है। होती है। सो इसी, जी गाड़ियों की, सो इसी तरह ट्रांसपोर्टर्स भी ये समझेंगे। थोड़ा सा आपको पता है कि मार्केट इकोनॉमी की बात तो हम इकोनॉमिस्ट कर लेते हैं, बट मैं एक ऑपरेशनल गुफ्तगू करूं तो आपको मालूम है कि आज पीएम ने नज भी किया है प्रोविंसेस को। उन्होंने एक ट्वीट में उनको कहा भी है, और ये हमें पता चला है कि उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा आप नज करें। आपको पता है शामी साहब, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है पाकिस्तान में, बिल्कुल जिस ठीक। तरह हमारे मारूजी हालात हैं, कि ट्रांसपोर्टर्स को, बाकी लोगों को, कि थोड़ा सा कम करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने नुक्ता रखी जा रहा हूं, ये हम किसी वक्त डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेट्रोल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डीजल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ट्यूबवेल चलते हैं इस पे, डीजल पे। आपकी 95% फ्रेट शामी साहब कैरी होता है आपके रोड्स पे, क्योंकि आपकी जो फ्रेट कैरिंग रेलवे की कमजोर है, तो ये कैरी होता है। सो 26 रुपए 2 हफ्ते में ये कम हुआ है। सो लेट्स होप कि थोड़ा सा अशियाए खुर्दोनोश की ट्रांसपोर्टेशन में अगर कॉस्ट कम होगी, एग्रीकल्चर ट्यूबवेल का डीजल कम होगा, ट्रैक्टर कम होगा, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी। सो ये एक ओवरऑल तनाजुल है अभी जो है। पर डॉलर को यहाँ पे रखने के लिए याद रखिए कि पाकिस्तान के जो डॉलर इनफ्लोज हैं, जो इंटरबैंक में हैं, यानी कि कौन से, आईएमएफ का प्रोग्राम की कंप्लीशन, वर्ल्ड बैंक के इनफ्लोज, हमारे कैपिटल मार्केट के इनफ्लोज, हमारे यानी कि जो इनफ्लोज फॉरेनर इन्वेस्ट करते हैं, हमारे बहुत बड़े इनफ्लोज हैं जो हमने बैंकों से कर्जे वापस कर दिए थे। बिकॉज आपको याद है आईएमएफ का प्रोग्राम टूट गया था। अब वो वापस आ गया है, $5 अरब तक वहां से आने हैं। फिर जनीवा के 9 अरब तो आप दोनों नहीं भूल सकते, हाँ, वो प्लेज हुए हुए हैं उसके बहुत। ये अगर रकूम आती है पाकिस्तान में तो फिर फर्दर इस्तेहकाम देखा जाएगा। मतलब ये यह है है असल टास्क कि फाइनेंस जो की। सुकून का सांस एक आया है, फिर दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा इंशाल्लाह। लेकिन वो गैस की कीमतों में जो 100% इजाफा हो रहा है वो कहाँ सुकून का सांस हुआ जी? ये मैं क्विकली इस पे कमेंट, अगर ये है कि पाकिस्तान ने 2-3 साल से गैस की कीमत एडजस्ट नहीं की है, मैं फिर कहूंगा कि गैस जो रिच एरियाज में, लाहौर के, कराची के, इस्लामाबाद के, गुजरांवाला के इस्तेमाल होती है, ये हमें सोचना पड़ेगा। ये 20% एफिशिएंसी पे मेरे घर में गैस इस्तेमाल होती है। यही गैस जब बिजली बनाते हैं तो 65% एफिशिएंसी पे हमारे प्लांट्स चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आप कभी इस पे एक प्रोग्राम खान रखें तो साहब, हम बताएंगे। ये हमने सिस्टम ही ऐसा बनाया, ये पाइपलाइनें बचा दी, घर घर बिल्कुल। गैस पहुंचाने का, ये भी एक सियासी मसला हो गया। मेरे गांव में बिजली आई है, मेरे गांव में गैस आई है। अगर हम ये ना करते
दुनिया जहान सिलेंडर से गैस इस्तेमाल कर रही है, हम भी करते, तो मेरा ख्याल हमारे तो अभी तक गैस का बड़ा जखीरा मौजूद होता। दुरुस्त, गैस को एफिशिएंटली यूज करते तो इस तरह गैस घरों के गीजर्स में, घरों के चूल्हों में, पानी गर्म करने में, कपड़े धोने में जाया ना होती। बिल्कुल। ये सब बिजली से करना चाहिए, और अब तो स्पेशली करना चाहिए। आपके पास 41,000 मेगावाट से जायद की नेम प्लेट कैपेसिटी है। पीक पे भी जाके हम 25-26 हजार से ऊपर बिजली नहीं इस्तेमाल करते। अब आप ये खुद सोचिए, और ये अमीर तबका ये गैस इस्तेमाल कर रहा है। शामी साहब, आप जानते हैं ना कि गांव में तो एलपीजी का सिलेंडर कई गुना कीमत पे इस्तेमाल बिल्कुल, किया बिल्कुल जाता है। ठीक है। सो ये हैं पॉलिसी के फैसले जो मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद खाकान नजीब